क्लास 10th गणित प्रावैधिक कला का निर्णय नंबर 3 है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त क पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 डिग्री के बराबर कोण बनाए। ठीक, आइए देखते हैं कैसे हम लोग रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बना लिया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। ठीक, इसके बाद हम लोग वृत्त के बाहर एक बिंदु ख ले लेंगे। एक बिंदु हमने ले लिया ख। अब इस ख को बिंदु क से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। बिंदु क और ख को मिलाती हुई एक रेखा खींचना है। चलिए रेखा खींच लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रकार चांदे की सहायता से बिंदु ख पर 30 डिग्री का कोण ऊपर बनाएंगे। बिंदु ख पर 30 अंश का कोण ऊपर और बिंदु ख पर 30 अंश का कोण नीचे बनाएंगे। हम बिंदु ख पर ही बनाना है, नीचे की तरफ 30 अंश का कोण। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। 30 अंश का कोण बन जाएगा बिंदु ख पर। ठीक, इसको डॉटेड मिलाते हुए रेखा खींच देंगे और यहाँ से भी इसको मिलाते हुए डॉटेड रेखा खींच देंगे। चलिए अब ये हमारा कोण बन गया। ऊपर भी कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, और नीचे भी बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क और ख का लंबर्धक करेंगे। लंबर्धक कैसे होता है, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। फिर प्रकार की नोक को केंद्र क पर रखेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर। ठीक, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है हमने माना कि क ख रेखा को बिंदु ग पर काटती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग को केंद्र मानकर ग और क त्रिज्या का या हम कह सकते हैं क्या, ग और ख त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। चलिए एक वृत्त खींच देना ऐसे डॉटेड। ये वृत्त हो गया। ये वाला जो वृत्त है वो इस वाली रेखा को हमने मान लेंगे क्या, बिंदु, आगे बढ़ा देना इसको थोड़ा सा, ये तो कटेगा। चलिए इस रेखा को हमने माना ये बिंदु j पर काट रहा है और इसको मान लेंगे हम बिंदु 6 पर काट रहा है। ठीक, अब हम लोग क और 6 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। क और 6 को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, वो रेखा डॉटेड रहेगी। चलिए इसी प्रकार क और j को मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है नीचे की ओर। ठीक, एक रेखा नीचे की ओर खींचनी है। चलिए खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाली जो रेखा है वो क केंद्र वाले वृत्त को हमने मान लिया कि ये ब पर काट रही है और यहाँ पे नीचे वाली रेखा क केंद्र वाले वृत्त को स पर काट रही है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ब से 6 ख के समांतर, ब से 6 और ख के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ब से 6 और ख इसके समांतर ही खींचना है। चलिए और स से j और ख के समांतर रेखा खींचनी है। स से j और ख के समांतर हमें एक रेखा यहाँ से भी खींच देनी है। चलिए देखिए ये वाली रेखा इसके समांतर होनी चाहिए। ठीक, यही हमारी जो रेखा हो जाएगी, ये भी 30 अंश का कोण और नीचे भी 30 अंश का कोण। ये पूरा हो जाएगा कितना, 60 अंश का। यही हमारा इसका नाम दे देते हैं द। ठीक, यही हमारा ब द और श द इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग रचना के चरण में कैसे लिखेंगे। रचना के चरण में पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का
त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे बाहर एक बिंदु ख लिया और क ख को मिलाते हुए एक रेखा खींचा। तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे बिंदु ख पर चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण ऊपर की ओर तथा 30 डिग्री का कोण नीचे की ओर बनाया। इसके बाद हमने क्या किया, क ख रेखाखंड का लंब अर्धक किया जो क ख रेखाखंड को बिंदु ग पर काटती है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट में लिखेंगे ग को केंद्र मानकर ग क त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो रेखा 30 अंश का कोण बनाती है। उसे बिंदु 6 तथा ज पर काटती है। 6 में लिखेंगे बिंदु क 6 तथा बिंदु क ज को मिलाया जो क केंद्र वाले वृत्त को ब तथा स बिंदु पर काटती है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, बिंदु ब से 6 ख के समांतर तथा बिंदु स से ज ख के समांतर रेखा खींचा। ठीक है, हम लिख देंगे यही 8 पॉइंट लिख देंगे यही ब और द तथा स द रेखा क केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।